जनरली हमें यह देखने को मिलता था कि भारत में किसी भी प्रकार की टेरर एक्टिविटीज़ के लिए पाकिस्तानी नेशनल या फिर इंडियन नेशनल ही पाए जाते थे, लेकिन अब भारत को तोड़ने की साजिश में एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नेशनल पाए गए हैं, जिन्हें एनआईए द्वारा अरेस्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हालिया दिनों में गिरफ्तार किए गए 7 टेरर प्लॉटिंग एक्टिविटीज़ में संलग्न विदेशी नागरिकों के बारे में, जिन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने का प्रयास किया था। एनआईए ने ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क को धर दबोचा था, जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा के बहाने भारत में प्रवेश करना और फिर ट्रांजिट एंड ऑपरेशनल बेस के तौर पर भारत को यूज़ किया था, जिनका लिंक टेरर सपोर्ट एक्टिविटीज़ नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार के साथ पाया गया, जिनको यूएपीए सेक्शन 18 के तहत टेरर कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 यूक्रेनी नागरिकों को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से और बाकी 3 को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी नागरिक वैन डाइक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां एक ही रात में 3 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुई, क्योंकि जांच एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। वे संयुक्त अरब अमीरात से भारत आए और बिना परमिट के मिजोरम में दाखिल हुए और अवैध रूप से म्यांमार के चिन राज्य में सीमा पार कर गए। एनआईए के अनुसार आरोपी जातीय सशस्त्र समूहों के इस्तेमाल के लिए यूरोप से म्यांमार में भारत के रास्ते ड्रोन की बड़ी खेप अवैध रूप से आयात करने में शामिल थे और एजेंसियों के मुताबिक उनके पास काफ़ी युद्ध का अनुभव भी था। दिल्ली स्थित पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट ने उन्हें 11 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उन पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास ने कहा है कि वह स्थिति से अवगत हैं और निजता के कारणों से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंद्र ने विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज से मुलाकात की और विरोध पत्र सौंपा, क्योंकि दूतावास को अदालत में यूक्रेनियन नागरिकों से बात करने की अनुमति भी नहीं दी गई और न ही काउंसलर को मिलने दिया गया। इस बीच भारत भू राजनीतिक दबाव और मानहानि का सामना कर रहा है, इसलिए भारत को इस मामले को अतिरिक्त सावधानी से संभालना चाहिए और अमेरिका में निखिल गुप्ता को हत्या के लिए नियुक्त करने के मामले में हुए आरोपों और अपमान को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि भारत का उत्तर पूर्वी भाग लंबे समय से अशांत हैं। उत्तर पूर्वी की शांति के लिए भारत को इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी शक्ति की संलिप्तता की गहराई से जांच करनी चाहिए। विदेशी अशांति को ईसाई मिशनरियों और पर्यटकों के साथ भी देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं श्री राम के साथ द खटक न्यूज़ पोर्टल। बने रहिए हमारे साथ। आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं।